देखो इधर 7 नंबर ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल 9 क्लास में पढ़े थे तुम लोग। ये देखो 9 क्लास का जो ट्राइंगल था, जिसमें क्या क्या तुम लोग जाने। तो ट्राइंगल का तो पार्ट्स में ट्राइंगल का 3 पॉइंट हो गया। साइड्स नेमिंग आता है अच्छे से, ध्यान रखना, नेमिंग इंपॉर्टेंट है। एंगल, तो एंगल का नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े होगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 3 को था। देन गए थे तुम लोग कहाँ, कॉन्ग्रुएंसी पर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग पढ़े थे 9 क्लास तक। इस क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी तुमको दिमाग में होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते थे, जब कोई दो फिगर सेम हो, है, विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, टू फिगर्स लुक सेम, मतलब वो दिखेंगे सेम और साइड भी सेम रहेंगे। सिमिलर हमको जो इस क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना, सिमिलर फिगर। अब कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ने का मतलब ऐसा कोई नहीं बोला गया कि कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगा। पूरा कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से यूज होगा, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा, ट्रायंगल का टाइप से सब यूज होगा साथ में जो हमारा क्लास। तो इसमें क्या होता है, इसमें लुक सेम एंड हैव ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। इसमें लुक सेम डोंट हैव साइड्स इक्वल। इसमें लुक सेम होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लुक सेम होगा, साइड इक्वल नहीं होंगे। दो ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, बट साइड सेम नहीं होंगे। उसको हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर फिगर, मतलब एक जैसा होगा, एक जैसा देखने में होगा। तो क्या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका भी क्राइटेरिया है, मतलब इसका भी कुछ नियम होंगे। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी कब बोलते हैं हम लोग अच्छे से जानते हैं, सिमिलर कब बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया दिया जाता है। एक होता है इक्यू एंगुलर होना, इक्यू एंगुलर ना। दूसरा होता है साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं पहले हम, ए बी सी डी ई एफ। सिमिलरिटी तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। कोई भी दो सेम ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी दो सेम ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर होगा, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी है ना, सेम दिखना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल है तो सिमिलर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, ठीक है। साइड्स इक्वल होने की जरूरत नहीं है, बट दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलना तो साइड इक्वल होने चाहिए। बट सिमिलर बोलने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया दो ही को, इक्यू एंगुलर होने का। इक्यू एंगुलर होने का मतलब इसका एंगल इसके एंगल के साथ बराबर होना, ठीक है। इसका एंगल ए इसके एंगल ई के साथ बराबर रहना चाहिए, इसका एंगल बी इसका एंगल डी के साथ बराबर होना चाहिए, एंड इसका एंगल सी इसका एंगल ए के साथ बराबर होने चाहिए, तो सिमिलर हो जाएगा, चाहे तो एंगल भी हो। साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब इसका साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब तो रेशियो की बात करता है, ए बी बाई चलेगा डी, लेकिन आप करस्पॉन्डिंग साइड चेक करते रहना, ए सी किसके साथ जाएगा, ई एफ के साथ, एंड बी सी किसके साथ जाएगा, डी एफ के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से वो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर नॉट इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका रेशियो सब बराबर हो सकता है। ऐसे कंडीशन में दो फिगर्स को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर पॉलीगोन भी हो सकता है। पॉलीगोन मतलब क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन सब सिमिलर हो सकते हैं अगर इक्विएंगुलर है और साइड्स में क्या है, प्रोपोर्शनल है। इक्वल होने से मतलब इसको नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा। थोड़ा उड़ा दिया पेज यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो देखते हैं अभी। तो सिमिलर फिगर समझ गए क्या होता है। कंडीशन फॉर द सिमिलर फिगर याद रखोगे, साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, एंगल शुड बी इक्वल। ये सब चीज हो गया। तो तुम्हारे ये जो 7 नंबर चैप्टर है वो 7A से लेकर 7E तक है, 5 को एक्सरसाइज है। तो ऐसा नहीं कि तुम जो आज पढ़ रहे हैं 5 एक्सरसाइज में काम कर रहे हो, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग कंसेप्ट हमको लेना पड़ेगा, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग कंसेप्ट हमको मिलेगा, नया नया थ्योरम देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रूफ आएगा तो सब पर ध्यान देंगे,
चैप्टर अभी शुरू में बहुत ही नीचे ढंग से स्टार्ट होगा, ऊपर जाते जाते बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को टच करने को, एक क्वेश्चन को साथ में टच करके बनाते चल जाएंगे, इससे तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम लोग सीखोगे, उसके बाद तुम लोग अच्छे से आ जाएगा। तो पहला जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देख लो बुक में नाम है, बुक में नाम लिखा होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, थेल्स थ्योरम। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करके दिखाइए, नहीं तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होगा, पकड़ दो, बुक दे दो। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम 1 जो बोलता है, थ्योरम 1, ठीक है। हमारे बुक में थ्योरम 1 का नाम क्या है, बीपीटी थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट सुनोगे, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। देखो, एक बोलता है if a line drawn parallel to one of its side of a triangle, एक ट्रायंगल अपने से गिवन कर लेते हैं ABC, है ना, और इसमें बोला है एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे सुनो, इस बुक में देखा था ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नाम है, इसका स्टेटमेंट पहले जानेंगे। अगर कोई ट्रायंगल का किसी एक साइड, चाहे तो BC, चाहे तो AB, चाहे तो ऐसे किसी एक साइड के लिए तुम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब ये दोनों क्या दिए हैं, पैरेलल। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बनेंगे, नाम देते हैं D एंड E, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बन गए। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बोलता है, देन प्रूव करके बताइए कि दे डिवाइडेड द साइड इनटू इक्वल रेशियो। जो D बना एंड E बना ना, दे डिवाइडेड द साइड्स इन द इक्वल रेशियो। कहने के मान लो डिवाइड किया 1:2 में, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 1:2 में। अगर ये डिवाइड करता है 2:1 में, तो इधर भी कितना डिवाइड करें, 2:1 में। तो कितने रेशियो मालूम नहीं है, तो हम लोग रेशियो खाली लिखते रहे। तो गिवन जो हमारे पास है इसमें, तो गिवन जस्ट है ABC ट्रायंगल, साथ में DE पैरेलल BC, यही ना दिया हुआ है। तो गिवन एकदम ध्यान में रखना, ABC ट्रायंगल तो चलो कोई बात नहीं, ये मेन वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अदर, एक साइड किसी एक के साथ पैरेलल होने चाहिए, जो कि ये वाला। इससे टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ जो करना कि रेशियो इक्वल हो जाए, इधर का रेशियो बटा हुआ उधर के रेशियो, इधर का रेशियो जो भी आएगा वो आएगा AD/DB करके, और उधर का रेशियो जो भी आएगा वो आएगा A/AC करके, बस रेशियो इक्वल हो जाए, यही तुमको प्रूफ करना है। और यही है तुम्हारा थेल्स थ्योरम, ठीक है। पहले थेल्स थ्योरम समझ लो, प्रूफ तो होगा। प्रूफ तुमको जस्ट याद, जैसे याद रखो, चाहे तो मेरा पढ़ाई याद रखो, चाहे कहीं से याद रखो, अपने से याद रखो, ठीक है। बट प्रूफ तो पूछेगा, प्रूफ पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन में जो यूज होगा उसके लिए खाली समझ लो हम लोग, है ना। थ्योरम तो याद रखना होगा जस्ट का 10 मिनट, प्रूफ में जो यूज होगा कहीं क्वेश्चन बनाने में उसका देखेंगे। तो कोई भी जगह पे तुम थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। कंडीशन क्या है कि साइड से पैरेलल होने चाहिए, अगर ये है तो थेल्स थ्योरम लगा दो। इसमें क्या होता है, छोटा बाई छोटा का रेशियो क्या ले लो, छोटा बाई छोटा का रेशियो इक्वल ले लो, बस दिस इज थेल्स थ्योरम। छोटा बाई छोटा का रेशियो इक्वल ले लो। क्या कर रहे हैं, छोटा बाई छोटा, एक बार कर लो क्या, बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा, क्या बोले, AB बटा AD, देख लो, बड़ा बाई छोटा कर रहे हैं, उधर क्या हो जाएगा, इसका सेट क्या चलेगा, AC/A चलेगा। और कर सकते हैं AB बाई नीचे वाला छोटा DB, AB बाई नीचे वाला छोटा, AB बाई नीचे वाला छोटा, उधर क्या चलेगा, AC बाई नीचे वाला छोटा। तो इफ a triangle has a base parallel to other side, थेल्स थ्योरम में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में एक पैरेलल साइड इक्वल दिया, पैरेलल साइड दिया हुआ है, फिर भी थेल्स थ्योरम में एप्लीकेबल है। और थेल्स थ्योरम तुम किसी भी रूप में लगा सकते हो, चाहे तो ये जो डायरेक्ट प्रूफ करने वाले हैं, नहीं तो ऐसा भी लगा सकते हो, नहीं तो ये भी लगा सकते हो, किसी भी जैसा मन तुम लोग को। तुम चाहे तो इसको उलट भी सकते हो, छोटा भाई बड़ा भी कर सकते हो। तो अगर हम इधर छोटा भाई बड़ा कर रहे हैं तो इधर भी छोटा भाई बड़ा कर दो। तो ये है क्वेश्चन का यूज। अगर किसी ट्रायंगल में पैरेलल साइड दिया हुआ है 1 2 3 सीधी कंडीशन, इसका रेसिप्रोकल 3, 6 कंडीशन तुम्हारे पास है, जो वाला लगाने का मन लगा। समझ में आ गया, यही तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा और कुछ नहीं। बस अब हमको थेल्स थ्योरम जानना है कि होते क्या है, तो देख लेते हो। थेल्स थ्योरम तो डायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो हर बार अलग अलग होगा, कभी ये सेट यूज होगा, कभी दूसरा सेट यूज होगा, कभी तीसरा सेट यूज होगा। तो सेट यूज करना ही इंपॉर्टेंट है, थेल्स थ्योरम खाली जानना।
तो इसमें आता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन जिस क्वेश्चन में आता है वो प्रूफ तुमको याद ही करना होगा मैंने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ दिमाग लगा देंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि ये लाइन बना हुआ, अगर ये करोगे तो आंसर बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता है कि इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दो एम नाम का, इससे परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे एल नाम का, जो तुम्हारा बुक है वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए भी हो सकता है तो ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों साथ परपेंडिकुलर। एंड ई एल परपेंडिकुलर टू ई एल परपेंडिकुलर कहाँ चलेगा, एडी, सही है। तो ये कंस्ट्रक्शन लिया गया है, इसको ज्वाइन कर सकते, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, समझ लो, ये कोई कंस्ट्रक्शन में समझ, ये खाली ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिए, परपेंडिकुलर दिख रहा, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ट्राइंगल एडीसी पर। यह ए डी सी, ये वाला, और ये है परपेंडिकुलर लाइन, क्लियर, एम है ना। तो एडीसी ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, डीएम। एडीसी ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, डीएम, 90 डिग्री वाला। तो ट्राइंगल डीईसी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, डीसी, डीईसी, यही तक ट्राइंगल है, देखो यही तक ट्राइंगल है, बट इसके लिए भी परपेंडिकुलर कौन रहेगा, डीएम। अब ये चीज क्या है, इसको थोड़ा समझ लेना। ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, जितना भी ट्राइंगल है इसके लिए भी परपेंडिकुलर नहीं रहने वाला। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर वही है, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर यही है, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर यही है, और इस ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही है। बेस यही रहेगा, बेस नहीं चेंज होगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। इसको थोड़ा समझो, पैरेलल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन बोलते किसको, एक्चुअल परपेंडिकुलर होता क्या है, तो परपेंडिकुलर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये अगर इससे 1 इंच भी आगे हिले वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, और ये इससे बड़ा भी होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल इज परपेंडिकुलर लाइन। हमको उससे मतलब नहीं, इस पूरे फिगर के लिए जहां भी चलेगा, जितने भी तुम ट्रायंगल खींच दो ऐसे, इस बेस को लेकर ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच के, ये हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। चाहे तो ट्रायंगल छोटा हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल के अंदर आए चाहे नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सिंपल पढ़ रखे हैं, परपेंडिकुलर कभी भी आता था तो ट्रायंगल के अंदर आता था। तो ये भी याद रखना कि ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर को इससे मतलब नहीं होता है, इसको इस लेंथ से मतलब होता है, ठीक है। तो बेस यही रहेगा, बट परपेंडिकुलर ये क्या रहेगा। यहाँ पे आते हैं हमारे पास ए डी ई, जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसके लिए परपेंडिकुलर क्लियर दिख रहा है अंदर वाला, तो अच्छा है। बट डी ई सी के लिए, डी ई सी के लिए देख लो, डी ई सी वो डीएम चलेगा, मतलब थोड़ा उसका बाहर वाला भी ले सकते हैं, क्लियर। ये चीज दिमाग में रखना, आगे भी कभी यूज होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। समझ के करना, अपने मन से नहीं करना, जरूरत है तब ये से पढ़ लिए तो हर बार किधर से कम चले नहीं, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं प्रूफ पर, मतलब हमारा जो काम है उस पर आ रहे हैं, है ना। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग सोचेंगे ऐसा कुछ ला दे जहां पे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू एक साथ तो कभी नहीं आने वाला। ये आ सकता है एक बार, और ये आ सकता है एक बार। हम लोग कोशिश करेंगे एक बार ये ले आए, एक बार कोशिश करेंगे ये बार ये ले आए, ठीक है, तब हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई में जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल ए डी में गए, ए डी देख लो कौन है, ए डी छोटा वाला ऊपर वाला, है ना। इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल ए डी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कौन ले लें, कौन पूरा ना बोलो, डी बेस, डी डी के लिए परपेंडिकुलर नहीं है। एरिया कहीं से निकाल सकते हो, एरिया तुम तीनों परपेंडिकुलर से निकाल सकते हो, तो जो दिया उस पर चलो एडी ले लेते हैं। तो एडी इंटू क्या, ई एल। तो कोई तुम्हारा बोल रहा है कि 1/2 इंटू ए इंटू डी एम भी तो हो रहा है, दोनों एरिया सेम होंगे। इवन तुम डी के साथ परपेंडिकुलर, वो भी एरिया सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी बोल सकता है, कोई तुम्हारा एडी के बेस के साथ एरिया लिखेगा और कोई तुम्हारा ए लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखते तो लिख लो इसको, दोनों इक्वेशन रखेंगे, मतलब एरिया ट्रायंगल एडी का दो एरिया लिख पा रहे हैं, दोनों एरिया सेम ही, क्लियर। अब आते हैं उसके नीचे, इधर में दो एरिया है हमारे डी बी ई और डी सी, दोनों का एरिया लिख के देखते हैं।
अब लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, डी ई सी में, डी ई सी दिख रहा है, एरिया ट्राइंगल डी ई सी क्या होगा, 1/2 इंटू डी ई सी चल रहे ना, तो बेस वैल्यू यही ई सी। क्यों ई सी ले रहे हैं, डी क्यों नहीं लिए, क्योंकि ध्यान हमको यहाँ देना है, इस पर ध्यान रख के चलो। डी लेंगे कोई काम का है नहीं, इसी लेंगे तो कम हो रहा है, वो तीनों बेस से एरिया निकलता है, पता है ना, वही लेना जो यूजेबल है। यहाँ पर हम वही लिए हैं जो काम कर रहा है, देख लो एडी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, तो काम हो रहा है, काम होते रहना चाहिए। इसी इनटू, अब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर तो वही चलेगा, कौन, डीएम, रहने दो डीएम, इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, है ना। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि डीएम इसके साथ भी आया और डीएम इसमें भी आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, डीएम इसमें भी आया, डीएम इसमें भी, 1/2 मतलब अगर 1/2 कटवा दे, डीएम से डीएम कटवा दे, क्या निकल के आएगा, ए बटा ई सी आ जाएगा। तो ये वाला लाइन भी मिल जा रहा है हमको, तो पहले ही काम कर लो। यहाँ पर लिखेंगे 2/3, 2/3, जैसा ही करें तो करो। तो 2 में हमारे पास है ये वाला एरिया है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटा 3, एरिया ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी बराबर, ऊपर लिख दो उसका 1/2, सेकेंड वाला पूरा लिख देना, बेस इंटू डीएम, नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/1 ये हो जाएगा ए बटा ई सी, इसको ही मान लेते हैं, मतलब चौथा इक्वेशन कभी काम करेगा। थोड़ा सा इधर बनाते हैं, काम सिमिलरली बढ़ाना है, एक काम सीख गए ना, सिमिलरली बढ़ाते चल जाओ। अभी हम डी सी का काम किए थे, तो अगर हम डीबीसी का करके देखते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी ना, एरिया ट्रायंगल डी बी सी बराबर होगा 1 कौन सा, डी बी, हाँ डी बी चलेगा, डी बी ई, डी बी ई 1/2 इंटू बेस कौन काम करेगा इसका, डी बी काम करेगा, और इसके लिए तो हाइट मिल जाएगा नंबर पे सही से ई एल, तो ये इक्वेशन हमारा पांचवा चल जाएगा, है ना। इक्वेशन लेते रहना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग पांचवा और पहला का रिलेशन दिख रहा है एल के साथ, पांचवा पहला क्या कर देंगे, 1/5, 5/1 करेंगे तो क्या होगा, 5/1 करेंगे ना, 5 तो डीबी ऊपर ऊपर आ जाएगा, हमको ऊपर किसको लाना है, एडी को, ये ज्यादा अच्छा रहेगा 1/5। तो ये सब सोचा करो क्यों करते हैं, तो लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला है ना, ये वाला चल रहा है ना, बटा एरिया ट्रायंगल ये वाला है डी बी ई बराबर 1/2 इंटू बेस, एडी के साथ है ई एल, है ना, बटा 1/2 इंटू बेस डीबी के साथ है इंटू ई एल, है ना, काट दो, तो आ गया ए डी बटा डी बी, इक्वेशन कितनी चल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये भी वैल्यू आ गया और ये भी आ गया, जस्ट दोनों को क्या कर दो इक्वल, ये हमारा आर एच एस साइड है दोनों, तो अगर हमारा एल एच एस साइड दोनों बराबर हो जाए, पांचवा और चौथा और छठा है ना, अगर चौथा और छठा का हमारा क्या बराबर हो जाए, एल एच एस साइड बराबर है, तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे इसका ऊपर में है एडी और इसका ऊपर में है एडी, मतलब न्यूमरेटर बराबर है, अगर नीचे वाला ये और ये इक्वल हो जाए तो हो जाएगा काम। नीचे वाला कौन कौन इक्वल करना हमको, एरिया ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी बी ई, अगर ये जैसा ही इक्वल हो जाएगा ना, तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा। देख लो एल एच एस का एक बार तो इक्वल है, ये तो दोनों सेम ही वैल्यू है, नीचे वाला सेम वैल्यू नहीं है, अगर ये इक्वल कर दें तो हो जाएगा। कैसे करेंगे, फिगर देखो, कॉन्ग्रुएंसी अगर लगाते हो तो लगाओ, अगर कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है फिगर में तो कॉन्ग्रुएंसी लगा के देखो, इक्वल तो करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है, एक तो डी कॉमन मिल रहा, और देखो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम है, वैसा दिया नहीं है यहाँ पे, तो नहीं जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक थ्योरम तो हम पढ़े थे 9th क्लास में, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन पढ़े थे, हैव इक्वल एरियाज, पैरेललोग्राम के साथ आधा एरिया होता था, बट टू ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन आर हैव इक्वल एरिया, ये वाला लगा दो, ये आंसर सही मिलेगा, इसका खाली रीजन लिख देना है। ओके ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल
DEC and triangle DBE are on same base कौन सा D पर है ना, एंड सेम पैरेलल लाइन। सो ये पहले चलेगा, ये रीजन दे रहे ना, सही हो गया। सो एच एस एल एच एस बराबर हो गया ना, तो आर एच एस कर दो, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा, ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ा तुमको, कंस्ट्रक्शन तक तो अच्छे से आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के आने के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो एडी है उसका दो एरिया खुद बोले हो सब लिख देंगे, दो एरिया लिखा गया, इक्वेशन को मानते चलेंगे क्योंकि इक्वेशन से काम इजी हो जाता है हमारा। अब नीचे उतरेंगे, नीचे दोनों ट्रायंगल के एरिया ले लेंगे जो सेम बेस पर हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया मिला के लेना, ऊपर से हाइट के साथ मिला देंगे, EL उधर EL मिलाए थे, DM मिलाए थे, वैसे मिला के खाली बटा कर देंगे। बटा करने से हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा सिंगल सिंगल करके, है ना। और जब सिंगल सिंगल करके मिलेगा तो LHS को बराबर करने के लिए एक लाइन और लिखना पड़ेगा, और जैसे ही वो लिख देंगे तो अपने आप थेल्स थ्योरम तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। ये पूरा अच्छे से तुमको आना चाहिए, एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस पर अभी हम खत्म नहीं करेंगे, इसको सामने रखना पड़ेगा अभी हमको, और इसके रिलेटेड चलेगा कोलरी। कोलरी मतलब क्या होता है, कोलरी तुम लोग 9th क्लास में भी जानते हैं। कोलरी होता है स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द थ्योरम, मतलब थ्योरम तुम्हारे पास है, थ्योरम वो स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ की जरूरत है, तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके दिखाएं यहाँ पे, ये ध्यान दो, ये जो टू प्रूफ है उसको प्रूफ करके दिखाए ना। और कोलरी वो होता है जो स्टेटमेंट बेस्ड करता है थ्योरम पे, तो उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, थ्योरम प्रूफ की ना, उस पर बेस्ड कोलरी हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करो, जो प्रूफ किया सो लिखो यहाँ पे। प्रूफ क्या किए, AD बटा DB बराबर ए बटा AC, है ना, ये प्रूफ किए। दोनों साइड 1 1 जोड़ो, दोनों साइड क्या करो, 1 जोड़ो, ठीक है। तुमको इतना लंबा प्रूफ पे ध्यान नहीं देना, क्या लाने जा रहे हैं उससे मतलब है, ठीक है। तो LCM लेंगे तो क्या लिखा है, DB बटा, LCM है ना DB के रूप में, इधर भी आ जाएगा ए प्लस EC बटा क्या AC। अब देखो AD जोड़ DB, AD जोड़ DB क्या आएगा, AB, AD जोड़ DB क्या आ जाएगा, AB, लिखा गया AB बटा कितना DB बराबर A जोड़ EC, AC बटा क्या EC। ये तुमको अभी पता है क्वेश्चन, जब जब भी थ्योरम आएगा तो एक सेट यहाँ पे हमारा, एक सेट ये आ गया, ये आ गया कौन सा, बड़ा भाई ऊपर वाला छोटा कि नीचे वाला छोटा, नीचे वाला छोटा, ये आ गया बड़ा भाई नीचे वाला छोटा, तो इधर भी बड़ा भाई नीचे वाला छोटा, एक बार आना चाहिए बड़ा वाला ऊपर वाला छोटा, ये भी तो आना चाहिए था ना, उसको ले आएंगे, ये भी हो गया। अब इसको लो, इसको फिर से, इसको रेसिप्रोकल रूप में यहाँ लिखो, रेसिप्रोकल रूप में क्या लिखेंगे, DB बाई AD बराबर EC बाई ए, सेम काम फिर बढ़ाओ, दोनों में 1 1 जोड़ो, है ना, क्या होगा DB प्लस AD बटा AD बराबर EC प्लस AE बटा क्या AE, DB प्लस AD अगेन AB बटा AD बराबर AC बाई एक और आ गया। तो प्रूफ तुमको यहीं तक करना, हमेशा ध्यान रखना, प्रूफ इससे आगे नहीं जाना, सेल्स थ्योरम यही है। अगर बोलता है क्वेश्चन में मेंशन करता है कोलरी भी उसका बताइए, तब चल जाना, नहीं तो नहीं, ठीक है। कोलरी हम तुम लोगों को खाली बता दिए, ये हो गया छोटा भाई छोटे का रेशियो, ये हो गया बड़ा भाई, ये वाला ना, ये वाला ना, बड़ा भाई नीचे वाला छोटा है, कई बार हम लोग कहोगे बड़ा भाई ऊपर वाला छोटा, जैसा पेयर याद रखो, तीनों पेयर को याद रखना, एंड तीनों पेयर को उल्टा भी कर सकते हो तुम, ये छोटा को पहले ऊपर रख सकते हो, इसको ऊपर रख लेना, समझ में आ रहा है। मिला के काम करना, प्रोपोर्शनल काम यही होता है, अगर इधर उलट रहे तो उधर भी उलटेंगे, जैसे इसको उलटे ना यहाँ पे, उसको भी उलट दिया यहाँ पे, फिर वही काम आ गया। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुमको खाली ये बक्सा एंड ये याद रखना, अगर थ्योरम बोलता है तो यहाँ तक याद रखना। क्वेश्चन हमारा ये तीनों बक्स से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बता देते हैं, और इसका एक कन्वर्स थ्योरम है, तो कन्वर्स थ्योरम थोड़ा सा इजी, उतना हार्ड नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन वाला क्या, इतना पढ़े और बोला जाए तो दिक्कत है।
चलो 7A पे आ रहे हैं, बात सुनो थोड़ा सा। क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारे पास ये 3 बक्सा खाली याद होना चाहिए। 3 बक्सा में क्या है? छोटा भाई छोटा का रेशियो पहला, याद देखो सुनो नहीं, बड़ा भाई छोटा का रेशियो, कौन छोटा? नीचे वाला छोटा है, एंड बड़ा भाई ऊपर वाला छोटा। अगर तुम छोटा भाई मतलब छोटा भाई बड़ा भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन बनाने के करीब 3 बक्सा को याद रखना है, अगर थ्योरम बोला तो पूरा याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। एबीसी ट्राइंगल है, डी के साथ पैरेलल बीसी दिख रहा है, मतलब थेल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम कब लगेगा? जब लाइन पैरेलल होंगे तब, और जब लाइन पैरेलल होंगे तब ये वाला आएगा, बस इसका ध्यान में रखना। तो जो गिवन है पहला क्वेश्चन में एडी दिया हुआ है, एडी को लिख देंगे 3.6, एडी को लिख देंगे 3.6। इसमें बनाने की कोशिश करें थोड़ा सा, इसी फिगर में लिखें, एडी को लिखेंगे 3.6 जल्दी सा। एबी, एबी कितना दिया है? 10, कंप्लीट एबी 10 दिया है। तुम डीबी लिख सकते हो, डीबी कितना लिखाएगा? 10 से उसको घटा देंगे ना, तो 4 देंगे तो 4 और 6, 6.4 बनेगा। ए भी था 10, देखा करो ये सब काम कर सकते हैं। एडी 3.6 तो डीबी 6.4, नहीं तो ए भी 10 यूज हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोलता है? ए ही 45 मतलब 4.5, ए को लिख दिया 4.5। एडी, एडी फाइन करने को बोला, एडी कौन है? एडी नहीं दिया, अच्छा सॉरी, एसी फाइन करने को बोला है। अरे यार कैसे गलती लिख रहे हैं, ए दिया 4.5, ए ऊपर है ना, एसी फाइन करने को बोला और एसी फाइन करने को बोला। एक बार छोटा वाला पूछा है एसी, तुम छोटा भाई छोटा, छोटा भाई छोटा चल दो, पहला वाला चल दो। पहला वाला में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसको एक्स निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। एसी पूछा, एसी तो एसी पूछा तो ये वाला चल दो, तो ये वाला चल दो, कुछ भी। ए बी दिया था 10, डी बी हमारे पास है 6.4, एसी पूछा है तो एक्स, एसी अभी निकाले थे, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो कम से कम कितना जाएगा तो हमको मालूम है, अच्छे से 4 तक बना के लोगे। साथ ही साथ चलना पड़ेगा हमको 1 to 4, 1 to 4 HW तुम्हारा, सही है। बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं सब जगह इजी रहेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, वेरिएबल्स डालेगा, काम ये वाले जो किए वैसा और भी डिफरेंट ढंग से करवा सकता है। बट ये जान लो ये तीनों बक्से से ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चन, समझ गए ना। तो 1 to 4 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पहला चैप्टर है थोड़ा इजी लगेगा। सेकंड चैप्टर से पूरा जो एक्चुअल कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है ना आने वाला है सिमिलरिटी में, ठीक है। एज करें इसको, तो इधर है जो पूछता उसका नहीं है, बट थोड़ा बुक में दे दिया तो जान लो, जो कि हर बार आने ही वाला। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कोई भी थ्योरम पढ़े हो ना तो उसका कन्वर्ज मिलेगा। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का भी कन्वर्ज मिला था ना इसमें से ही। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम कब होगा? तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं एबीसी, डी को ले भी लेते हैं नाम डी, है ना। तो तुम्हारे पास जो गिवन अगर रहेगा वो गिवन रहेगा थेल्स थ्योरम वाला जो प्रूफ आया था। प्रूफ क्या आया था? छोटा बाई छोटा का रेशियो बराबर छोटा बाई छोटा का रेशियो, वो ये चीज गिवन है। ये कब आया था? जब थेल्स थ्योरम लगा था, तो ये पहले आ गया। इट मींस टू प्रूफ क्या होना चाहिए? बी पैरेलल ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि अगर पैरेलल था तो ये था तो पैरेलल था बस, बट इसको कन्वर्ज करके दिखा देना, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट से खत्म किया जाता है। स्टेटमेंट से खत्म करने का मतलब प्रूफ पे आ जाओ, है ना। हम लोग ये सब क्वेश्चन ना स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में हम लोग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बातों को मानते हैं, ध्यान दो, और उस बातों को गलत साबित करेंगे। मतलब दिख तो रहा है कि पैरेलल है, सबको मालूम है पैरेलल है, तो अपने मन से क्या करो ना, यहाँ पे एक और लाइन लो डीएफ, क्या करो? अपने मन से एक और लाइन लो डीएफ और लिखो यहां से लेट डी ई पैरेलल, लेट डी नॉट पैरेलल टू किसका? बीसी। मान लो कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, एंड लेट डी एफ पैरेलल बीसी। मान लो कि ऐसा कि डी नॉट पैरेलल टू बीसी, मतलब डी पैरेलल बीसी के साथ नहीं है। तो अगर डी पैरेलल नहीं है तो कोई एक लाइन तो पैरेलल होना चाहिए ना बीसी के साथ, ऐसा तो कोई नहीं है पैरेलल होगा, कोई लाइन पैरेलल होगा, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि ये दोनों पैरेलल था तो क्या ये लाइन भी पैरेलल है? नहीं। तो मान लो ये लाइन पैरेलल है तो कोई लाइन पैरेलल है। कोई बोलता है कि अगर डी पैरेलल नहीं है तो कोई एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा, वो कौन होगा? डीएफ, है ना। ऐसा कर दिए। तो अगर आ जाओ थेल्स थ्योरम पे, थेल्स थ्योरम किसके लिए लगेगा? डीएफ पैरेलल बीसी के लिए लगा दो, क्या होगा? एडी बाई डी बी
इज इक्वल टू एफ बाई एफ सी, इसके लिए है ना, ये हो गया। गिवन क्या हमारा, गिवन वाला पॉइंट ये लिख दिया कहाँ से, थेल्स थ्योरम से। ये कहाँ से लिखा गया, थेल्स थ्योरम। इस पर लग जाए थेल्स थ्योरम, गलत ही माने हैं उस पर लगा देंगे गलत सा, इसको उतार लेगा। ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए बटा इस, ये क्या है गिवन, दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड को उतार लो। पूरा बनाने के बाद समझेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या करने चाह रहे हैं हम लोग, है ना। आप क्या करो, कोलैरी वाला काम करो, कोलैरी वाला काम करेंगे, 1 1 जोड़ देंगे। क्यों करेंगे अभी ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन अब बहुत बार आने वाला है, इवन क्वेश्चन में भी ऐसे बनाने को आएगा। ठीक है, ए प्लस एफ सी, ए प्लस एफ सी क्या आएगा, ए सी बाई एफ सी, इधर ए प्लस ए सी, ए प्लस ए सी क्या आएगा, ए सी, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, करेगा क्या होगा, ए सी, ऐसे कर जाएगा, एफ सी बराबर ए सी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ सी बराबर ए सी, एफ सी बराबर ए सी। ये चीज कब पॉसिबल है, मान लो एफ सी 5 सेंटीमीटर लेके इतना बड़ा है, तो ईसी भी 5 सेंटीमीटर लेके कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा ना होगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एफ छोटा दिख रहा है, ए बड़ा दिख रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब एफ और ई पॉइंट दोनों एक जगह पर रहेंगे, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है कब इक्वल होगा, जब हमारा ई और एफ पॉइंट एक जगह पे हो, है ना। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एन एफ गड़बड़ा ना, ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर ना। इसमें कुछ काम करते हुए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या जबरदस्ती हम लोग भी काम कर रहे हैं, नहीं पैरेलल है, नहीं पैरेलल तो कोई और को पैरेलल मान लिए, उस पर से थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिए, गिवन का बात लिख दिए, उसको सॉल्व करते गए। सॉल्व करने का लास्ट में यहाँ पर लाके रुकना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मोटिव यही होना चाहिए लास्ट में कि दोनों पॉइंट को कोइंसाइड करवा दो। दोनों पॉइंट कोइंसाइड तभी करेंगे जब दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो इक्वल लेंथ तो आ गया, इक्वल लेंथ कब होगा, जब तुम्हारा ई और एफ एक जगह पे होगा। अगर ई और एफ एक जगह पे होगा तो दोनों लेंथ इक्वल होंगे, तो लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर। अगर ई और एफ दोनों क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो डी एफ पैरेलल बी सी था, तो डी ई पैरेलल बी सी भी हो सकता है, क्योंकि ई वाला पॉइंट कहाँ चल गया, एफ के पास, ई वाला पॉइंट उठ के कहाँ आ गया, ई, और ये वाला पैरेलल माने थे, हो गया। तो ये एक तरीके से ऐसा ही है, हम लोग ध्यान में रखो, खाली कन्वर्ज ये होता है। क्लियर, चलो थोड़ा सा 5